4 दिन हो गए हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से चाइना की आर्मी ने जिस इंडियन बॉय मिराम टेरोन को किडनैप किया था उसका कोई अता पता नहीं है। चाइना उस लड़के को लौटाने की जगह उल्टा उसे इंट्रूडर बता रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मिराम सुरक्षित है? इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है और कब तक मिराम की वापसी हो पाएगी? नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। इंडिया जैसे बड़े देश में हर रोज किडनैपिंग के हजारों मामले सामने आते होंगे, पर मिराम की किडनैपिंग उनमें से एक नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के मिराम टेरोन को अगवा करने का आरोप चाइना की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए पर है, और इससे भी आगे मसला भारत चाइना के बॉर्डर, चाइना के घुसपैठ और इंडिया चाइना के रिलेशन तक की है। अब तक क्या कुछ हुआ है इस मसले में वो जानिए, वहीं से कई सवाल और कई जवाब मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गांव ने पूरे देश को बताया कि चाइना के सैनिकों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास भारत की सीमा में घुसकर शिकार के लिए गए एक लोकल ग्रुप से एक लड़के को अगवा करके ले गए हैं। जैसे ही बात बाहर आई, बिना वक्त गवाए इंडियन आर्मी हरकत में आई। मामले की गंभीरता को समझते हुए चाइना से हॉटलाइन पर कांटेक्ट किया गया और मिराम की सुरक्षित वापसी की बात रखी गई। चाइना विदेश मंत्रालय ने मिराम की किडनैपिंग की बात नहीं जानने की बात कर आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया। फिर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने बताया कि डिप्लोमेटिक चैनल्स और प्रोटोकॉल के तहत इंडियन साइड से कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इन सब के जवाब में चाइना के विदेश मंत्रालय ने देश की ऑफिशियल मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए जो डिप्लोमेटिक जवाब दिया, वो एक तरह से कन्फेशन भी लगा कि मिराम चाइना के कब्जे में है और चाइना उसके जरिए दुनिया को अपना मिशन अरुणाचल बताना चाहती है। चाइना विदेश मंत्रालय के मुताबिक चाइना जंगनान एरिया में इंडियन घुसपैठ का हमेशा से विरोध करता है और कोई भी एंट्री एग्जिट पर कार्रवाई करता है। यानी मिराम को वो घुसपैठिया मान रहा है और इंडियन टेरिटरी में घुसकर जहां उसने मिराम को अगवा किया है वो भी उसे अपना मान रहा है। चाइना अरुणाचल को जंगनान कहता है और पिछले महीने ही उसने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नाम अपने मैप में बदले थे। बीजिंग के इस हरकत पर नई दिल्ली ने आपत्ति भी जताई थी, पर अब चाइना ने न सिर्फ इंडियन टेरिटरी में घुस रहा है बल्कि बॉर्डर एरिया के गांव वालों को उनके गांव घर से ये कहकर अगवा कर रहा है कि वहां उसका होना अनऑथराइज्ड है। इसीलिए इस कोशिश का अगर अभी करारा जवाब नहीं मिला तो अरुणाचल में चाइना की चालबाजी बढ़ती जाएगी। इस मामले में अभी तक प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्ष इस चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि 2013-2014 में यही चुप्पी का आरोप वो उस वक्त की सरकार पर भी लगाते थे। सरकार बदल चुकी है पर चाइना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए चाइना को जब मन करता है उसके सैनिक बॉर्डर पार कर इंडिया टेरिटरी में घुस आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और इंडियन लड़के को किडनैप कर ले जाते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार बैठकर वेट नहीं करना चाहिए कि चाइना अपनी मर्जी से उसे रिहा करे। हमें आगे बढ़कर दबाव बनाकर ये कार्रवाई करनी होगी ताकि अगली बार फिर कभी पीएलए इंडियन टेरिटरी में घुसकर इंडियंस को अगवा नहीं कर सके। मिराम सुरक्षित हो ये प्रार्थना है, उसकी सुरक्षित वापसी मुमकिन हो ये अपील है। ये मैसेज आप भी अपने लेवल से सरकार तक जरूर पहुंचाएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाएं ताकि हमारी और आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए चाइना से मिराम की सुरक्षित वापसी हो सके। नमस्कार।